नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे हूल दिवस आज है, जिसको लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह, संघर्ष और उनके बलिदान को याद करने का विशेष दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर अमर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से कहा कि झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। 1855 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने हक, अधिकार और देश की खातिर इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। संताल विद्रोह के ऐसे नायकों की शहादत हम सभी को सदैव प्रेरित करेगा। इन अमर शहीदों के आदर्शों के अनुरूप झारखंड को बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को शत नमन। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव और सुनील कुमार श्रीवास्तव और विनोद पांडे ने भी वीर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। हर साल की भांति इस साल भी एक परंपरागत यादें हमारे वीर सपूतों के प्रति जो हम मनाते आए हैं, उनमें से आज देश के और झारखंड आदिवासियों के प्रतीक सिद्धू कान्हू जी के याद में हम लोग पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हम हूल दिवस के नाम से जानते हैं। जामताड़ा जिले में हूल दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने नाले में आनी सिद्धू कान्हू की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और झारखंड आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हूल दिवस पर सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि। कहा कि युवाओं से विशेष आग्रह है कि शहीदों के बलिदान को बेकार ना जाने दे। शहीदों के बलिदान को सही कार्यों में लगाएं, तभी उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हूल दिवस पर भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने भी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं झामुमो द्वारा पार्टी कार्यालय से रैली निकालकर कार्यकर्ता चंचला मंदिर स्थित सिद्धू कान्हू के चौक पहुंचे, जहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों ने भी हूल दिवस मनाया। शहीदों का, तमाम शहीदों को मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है और सारे लोगों से, विशेष करके युवा पीढ़ियों से मेरा आग्रह है कि शहीदों के बलिदान को व्यर्थ जाने न दें। शहीदों के बलिदान को सही अर्थ में काम में लगाएं, तभी उनके प्रतिकृति पर और उनको माल्यार्पण करने का सार्थक। सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाटी में उनके शहादत दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू जो उनकी बहन थी, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हर वर्ष 30 जून को सिद्धू कान्हू के शहादत दिवस के मौके पर उन्हें याद किया जाता है। इस अवसर पर पंचकटिया स्थित क्रांति स्थल पर, जहां की उन्हें फांसी दी गई थी, वहां माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उनके जन्मस्थान भोगनाडीह स्थित पार्क में बने प्रतिमा पर सबों ने माल्यार्पण किया। वहीं कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 2 वर्षों में कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं की जा रही है और आज भी किसी तरह के विकास मेला का आयोजन नहीं किया गया और न ही भीड़ भाड़ एकत्रित होने दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, राजमहल सांसद विजय हांसदा और साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा सहित अन्य जेएमएम कार्यकर्ता ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सिद्धू कान्हू के वंशजों को जिला प्रशासन द्वारा वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है हूल दिवस।
सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू सहित सभी वीरों को याद किया गया। रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में लगी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर लोगों ने उन्हें याद किया और सबसे पहले राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यों ने प्रतिमा की सफाई कर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक राजेश कच्छप और बंधु तिर्की ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया और कहा शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। झारखंड के लिए, आदिवासी गैर आदिवासी के लिए, सबके लिए झारखंड जो भी बसते हों सबके लिए शहीद सिद्धू कान्हू आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उन लोगों का शहादत आज के दिन पुल शुरू हुआ, दिसंबर तक चला लगभग, और इस विद्रोह का असर हुआ। हूल दिवस पूरे राज्य में मनाया जा रहा। वहीं इस मौके पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके कार्य को बखूबी से याद किया और कहा कि इतिहास में वह जगह नहीं दिया जो जगह मिलनी चाहिए थी। सिद्धू कान्हू अंग्रेजों के उस हुकूमत को रोकने का काम किया था जिससे अंग्रेज डर गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने सिद्धू कान्हू के कार्य को सही रूप से इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं किया। वैसे सिद्धू कान्हू ने जो देश के लिए किया वह काफी सराहनीय है। आज हम गुलामी की जंजीर को तोड़कर आजाद हैं तो उसमें सिद्धू कान्हू की अहम भूमिका है, लेकिन इतिहास के पन्नों से गायब हो गए झारखंड के सपूत का नाम, यानी जिन्होंने अंग्रेज को लोहा मनवा दिया था। और साथ ही सरयू राय ने ऐलान किया कि सिद्धू कान्हू के प्रतिमा स्थल के समीप सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वह भी विधायक फंड से। का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, मगर जब उनको समझ आई तो वे आपस अपने फिर से अपने मूल धर्म में आ गए। तो ये भी एक संदेश निकलता है भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से कि हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अक्षुण्ण रखना चाहिए। और उन्होंने शहादत जिन जिन कार्यों के लिए दी आज भी उसकी प्रासंगिकता है, मगर उस समय का जो तरीका उन्होंने अपनाया था और आज का जो तरीका होगा उस दोनों में अंतर हो गया है। राज्य भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तत्वाधान में आज हूल दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद समीर उरांव से सभी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सिद्धू कान्हू और फूलो जानू को याद किए गए। प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य के 1000 गांव में हूल दिवस मनाने का आज का कार्यक्रम के लिए संकल्प किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर के एक स्थानीय होटल में हूल दिवस के अवसर पर सिद्धू कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण किया और इस दौरान जमुआ नेताओं ने सिद्धू कान्हू के कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि लोग सिद्धू कान्हू के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अमर रहे। 166 वर्ष पूर्व अंग्रेजों का पहला बिगुल जो है उसके अगेंस्ट में फूका गया था सिद्धू की तरफ से। इन्होंने एक ऐसा हूल क्रांति किया जिसमें कि सारे संथाल एकजुट होकर के हूल दिवस के अवसर पर जो है उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ करके भगाने का काम किया संथाल परगना से। और यह जो है कि पहली क्रांति थी अंग्रेजों के विरुद्ध में। इसीलिए हमारे महानायक सिद्धू कान्हू जी को मैं सत बार नमन करता हूँ।
देवघर में जेएमएम महानगर अध्यक्ष के द्वारा स्थानीय होटल सभागार में हूल क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों जेएमएम कार्यकर्ता शामिल हुए। जहां सर्वप्रथम संथाल परगना से स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारी सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की क्रांति में भाग लेने वाले अमर शहीद सिद्धू कानू और चांद भैरव को भी याद किया गया। तो बताते चले कि आज हूल दिवस और इस मौके पर सिद्धू कानू को याद किया गया, उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं देवघर में जेएमएम महानगर अध्यक्ष के द्वारा स्थानीय होटल सभागार में हूल क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों जेएमएम कार्यकर्ता शामिल हुए। जहां सर्वप्रथम संथाल परगना से स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारी सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की क्रांति में भाग लेने वाले अमर शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव को भी याद किया गया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से, जहां बताते चले कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा केंद्र झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य में निश्चित तौर पर टीका कम हुआ क्योंकि हमारा राज्य वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग राज्य नहीं है। हमको इस बात का दुख भी है कि भारत सरकार हमको कहने का सिर्फ पिछड़ा स्टेट मानती है, लेकिन लगता है केवल यह उनके संबोधन में है। उनके मन में लगता है कि झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है और राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा। तीसरे वेव की भी बात चल रही और उसके बावजूद हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। क्या राज्य और यहाँ की जनता के साथ धोखा नहीं है? मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी के सांसद विधायकों से प्रार्थना की और कहा कि उनसे हाथ जोड़ता हूं, पार्टी के पॉलिटिक्स बाद में करेंगे। झारखंड के लोगों के आप भी प्रतिनिधि हैं। हमारी बात आपके पार्टी के लोग नहीं सुन रहे तो कम से कम आप भी इसमें पहल कीजिए ताकि राज्य को वैक्सीन मिल सके, ताकि जनता को वैक्सीनेट किया जा सके। और पर टीका हुआ है क्योंकि हमारा राज्य तो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग राज्य नहीं है, लेकिन हमको इस बात का दुख भी है कि भारत सरकार कहने को तो हमको ट्राइबल स्टेट मानती है, कहने को तो पिछड़ा राज्य मानती है, लेकिन लगता है कि केवल उनके संबोधन में है, उनके मन में लगता है कि झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है। देवघर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जिला पशुपालन कार्यालय में 13 लाभुकों के बीच बकरी पालन हेतु बकरी का वितरण किया गया, जिसमें इस वर्ष लगभग जिले में कुल 2500 बकरी और बकरों का वितरण किया जाना है, जो लगभग 499 लाभुकों के बीच किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि समिति के द्वारा चयनित लोगों के यानी 90% अनुदान के तहत या बकरी पालन हेतु लोगों को बकरी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे मात्र 10% लाभुकों को भुगतान करना है और सामान्य लाभुकों को 50% अनुदान पर बकरा और बकरी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मुन्नम संजय, झामुमो महानगर अध्यक्ष सुरेश शाह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बोकारो चंदन क्यारे विधानसभा के विधायक अमर कुमार बावरी ने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करते दिखे। विधायक ने लोगों को कहा कि कोरोना वैक्सीन का टीका जरूरी लगवाएं और किसी भी अफवाह में या झांसे में ना आए और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय टीका है। और अगर ऐसा चंदन क्यारे का जो भी गांव 100% टीका करवा लेते हैं, वैसे गांव को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। 100% टीकाकरण करवाने वाले पंचायत को 10 लाख और 100% टीकाकरण करवाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति वाले गांव को 5 लाख प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। और साथ ही लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से बचने की सलाह दी। आबादी रखते हैं वो यदि अपने गांव में 100% वैक्सीनेशन कराते हैं तो उनको 5 लाख रुपए से हम सम्मानित करेंगे, और जो पंचायत 100% वैक्सीनेशन कराएगा उसको 10 लाख रुपए से सम्मानित करेंगे। एक कार्य हमको जितना जल्दी हो सके चंदन क्यारी के अंदर करना है। एक आपके लिए, आपके जीवन के लिए तो जरूरी है, एक प्रोत्साहन के लिए भाई लोग इसमें थोड़ा सा सजग होकर के लगे। ऐसा प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने यह डिक्लेरेशन आज आप लोगों के लिए किया है। आग्रह यह होगा
ये सारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आप लोग मिलकर के पूरा करिए। सभी के लिए सुरक्षित है, डरिएगा नहीं, वैक्सीन जरूर लगाइए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। उड़ीसा के डीजी की अध्यक्षता में एक बैठक शुरू हुई। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के डीजी की इस बैठक में मुख्यालय स्तर के तमाम अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से नक्सल को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें आपसी समन्वय बनाकर अभियान चलाने पर सहमति बनी। वहीं इसके साथ ही अफीम सहित अन्य नशीली पदार्थों के तस्करों पर भी आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई करने पर सहमति बनी और इसके साथ ही संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई पर सहमति बनी, ताकि अपराध की घटना को अंजाम देकर जो अपराधी दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाते हैं उन्हें पकड़ा जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ बताते चले कि कोरोना काल में बढ़े साइबर अपराध के बढ़ते ग्राफ पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया और सभी पड़ोसी राज्यों की पुलिस इस पर मिलकर अभियान चलाएगी ताकि लोगों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ करने वालों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया जा सके। वो इस पूरे इन जो 5 राज्यों की जो पुलिस है और इन 5 राज्यों में जो नक्सल गतिविधि है या आपराधिक गतिविधि है, उनमें उनसे संबंधित जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है उस पर विशेष जोर दिया गया और जो आवश्यकता है, जो स्टेट को दूसरे स्टेट से जो कोऑपरेशन की सहायता की आवश्यकता है, उनके बारे में विस्तृत रूप से इसमें डिस्कशन किया गया। मुख्य बिंदु जो थे वो इंटरस्टेट बॉर्डर्स, उससे संबंधित जो नक्सल गतिविधि है उसकी सूचना और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि बुधवार को अपने 2 दिवसीय हजारीबाग दौरे को समाप्त कर रांची लौट गए। रांची के लिए निकलने से पूर्व सुबह उन्होंने हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के विश्वेश्वर दयाल पथ स्थित विधायक कार्यालय का अवलोकन किया और सदर विधायक मनीष जायसवाल द्वारा विगत करीब 6.5 वर्षों से किए गए विकास कार्यों की पूरी जानकारी ली और संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा की। इस दौरान सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अपने विधायक कार्यालय के क्रियाकलापों के संचालन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड के साथ संगठनात्मक मजबूती को लेकर किए गए विशेष कार्यों की भी विस्तृत जानकारी और रिपोर्ट उन्हें सौंपी। रांची के मांडर इलाके के रहने वाले विनोद लोहरा की शादी रांची के धुर्वा के मौसी बाड़ी में रहने वाली चंदा के साथ हुई थी। 29 जून को विनोद बारात लेकर चंदा के घर पहुंचा। शादी की सभी रस्में शुरू की गई, वरमाला भी हो गया। इस दौरान दोनों परिवार मिलजुल कर शादी में एक दूसरे का हाथ बटा रहे थे। शादी की रस्म शुरू हुई तो 7 फेरे भी चंदा और विनोद ने लिए, लेकिन जैसे ही सिंदूर दान करने की बारी आई, दुल्हन चंदा अचानक मंडप से उठकर चली गई। दुल्हन के अचानक मंडप से उठ जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इसी बीच दौड़े भागे दुल्हन के माँ बाप उसके पास गए, जहाँ अपने माँ बाप से दुल्हन ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसे लड़का पसंद नहीं। लाख समझाने पर भी नहीं दुल्हन तैयारी नहीं हुई और पूरी रात सिंदूर दान की रस्म पूरा करने के लिए लड़का और लड़की पक्ष दोनों मिलकर दुल्हन को समझाते रहे, लेकिन दुल्हन नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के द्वारा शादी से इनकार करने के बाद लड़का पक्ष वाले दुल्हन के घर में धरने पर बैठ गए, यह कहकर कि जब तक शादी में हुए खर्च की यानी एक का एक पाई उन्हें नहीं मिल जाता वह यहाँ से नहीं जाएंगे। मेहमानी अच्छी हुआ, उसके बाद शादी पहुँची तो तेज बोलिए बैठ गई, भी बैठ गई। लेकिन अचानक इनको क्या हुआ लड़की को, जो कि उसके नहीं हम करेंगे शादी करके घर में तो कुछ जो हम लोग खर्चा किए हैं वो पैसा तो दे पाइएगा, उसके देना ही पड़ेगा। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा स्थित सत्यनारायण वर्मा ज्वेलरी शॉप में चोरों ने
लगभग 150 ग्राम सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं इन चोरों के पास ब्लैक कलर का पल्सर बाइक और यूपी नंबर का कार भी है। इन चोरों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने सभी थानों के पुलिस को अलर्ट किया है। मंगलवार को मुगमा मोड़ स्थित सब्जी बाजार में सब्जी खरीदने के क्रम में एक सब्जी विक्रेता से 30 रुपए की सब्जी खरीदी और 200 रुपए का नोट दिया। सब्जी विक्रेता ने 30 रुपए काटकर बाकी बचे 170 रुपए आरोपी को दे दिए और वहां से चलता बना। जब सब्जी विक्रेता ने आरोपी के पास से मिले 200 का नोट बाजार में चलाने की कोशिश की, तब सब्जी विक्रेता को पता चला कि वह 200 का नोट जाली है और ऐसा पता चलते ही सब्जी विक्रेता के होश उड़ गए। लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए मुगमा मोड़ के दुकानदारों ने आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई। बुधवार को फिर से आरोपी मुगमा स्थित सब्जी बाजार में गया और जैसे ही भुक्तभोगी सब्जी विक्रेता की नजर आरोपी पर पड़ी, सब्जी विक्रेता ने आरोपी को पकड़ा और शोर मचाकर सभी दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया। तुरंत इसकी सूचना निरसा पुलिस को दी गई। निरसा पुलिस ने मुगमा स्थित सब्जी बाजार पहुंचकर आरोपी को अपने हिरासत में लिया। जब पुलिस ने आरोपी के पैकेट की जांच की तो आरोपी के पास से 100 और 200 के कुल मिलाकर 2000 रुपए मिले। पुलिस जब्त रुपयों के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने आप को निरसा थाना क्षेत्र के कंचन डी निवासी मोहम्मद अख्तर बता रहा। वहीं पुलिस यह तफ्तीश में जुटी है कि आरोपी के पास जाली नोट कहां से आया और किसने दिया है। उसको भी चिंता है, नहीं बोल रहा ना। तो कैसे कितना कमीशन में दिया था, कितना परसेंट में? हमको परसेंट कितना दिया? फिर ज्यादा भी मत बोलिए, चलिए उधर क्या बात कीजिए। अब परसेंटेज कितना में दिया था आपको चलाने के लिए? आप कितना दिन से ये धंधा कर रहे हैं? हमको बोल रहा ना, परसों नरसों रोज हमको दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? 200 का नोट हमको दिया ही, 200 का नोट दिया, 170 पैसा घुमा दिया, इसको भी घुमा कर पैसा वापस नहीं मिला हमको। कल जब दिया था, हम आज रात को मतलब 4 बजे हम सब्जी दुकान गए बाजार में, उनको हम कहीं पर देख चुके हैं। तो नोट सर आ जाएगा, फिर हमको भी मुश्किल पकड़ेगा। तो ये बोला आज जब हमको लिया 40 रुपये सब्जी लिया, तब हम नोट इसको पकड़े। बोले काल बेटा काल तू हमको नोट दिया, पैसा तो हमको है, तो इसको देखे और दे पैसा इसको साथ में। बेड़ो नरकोपी थाना क्षेत्र के रतन टोली मोड़ के समीप बेड़ो लोहरदगा मार्ग पर बुधवार की सुबह लगभग 10:30 बजे 2 बाइक सवारों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में दोनों बाइक पर सवार भाई बहन सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 18 वर्षीय संजय लकड़ा पिता फागू लकड़ा और 19 वर्षीय संजय उराव पिता शंकर उराव। आप दोनों बता दें कि डार कंडरिया निवासी है जो बेड़ो की ओर आ रहे थे। वही दूसरी बाइक पर भाई 21 वर्षीय राजेश लोहरा पिता बरजू लोहरा और बहन 35 वर्षीय नीता देवी पति धर्मवीर लोहरा केना बेटा गांव निवासी जो बेड़ो से चट्टी जा रहे थे, जिसे युवा समाज सेवी पंसद जत्रू उराव ने ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया, जहां डॉक्टर काजोल सिंह द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए चारों घायलों को रिम्स रेफर किया गया। बेरमो सीसीएल जोड़ी क्षेत्र के अमलों में लोकल सेल ट्रक मालिक संगठन के सदस्यों ने 2018 से भाड़े में वृद्धि नहीं किए जाने से अमलों में हड़ताल पर बैठ गए। संगठन के अध्यक्ष राजन साहू ने कहा कि 2018 में जिस रेट में ट्रक चल रही थी उस रेट में आज भी ट्रक चलाया जा रहा, जबकि डीजल 2018 में 63 रुपये प्रति लीटर थी, आज वही डीजल 95 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही, लेकिन उनका भाड़ा पिछले कई वर्षों से निरंतर एक ही चल रहा और आज घर परिवार चलाने में काफी दिक्कत हो गई है। गाड़ी का किस्त नहीं दे पा रहे। कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग को जिस भाड़ा में गाड़ी चल रही थी उसी भाड़ा में आज भी ये लोग चलाना चाह रहे हैं, जबकि आए दिन डीजल का रेट बढ़ते जा रहा है। 2018 में डीजल थी 61 से 62-63 रुपये, आज वो डीजल हो गई है 95 रुपये। और डीजल इतना महंगा, पार्ट्स पुर्जा इतना महंगा होने के बाद भी ड्राइवर का कमीशन, खुराकी, लोडिंग सारे कुछ हम लोग को देना पड़ता है। और यहाँ
जितने भी लिफ्टर हैं उन लोगों से हम लोगों ने खूब अर्जी लगाई, हमेशा हम लोगों ने अर्जी लगाई कि भैया हम लोग का भाड़ा बढ़ा दीजिए, मगर भाड़ा। बोकारो में वेज रिवीजन सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्व घोषित बोकारो स्टील प्लांट में हड़ताल को लेकर इसका असर देखने को मिला और प्लांट गेट के बाहर और अंदर मजदूर यूनियन के नेताओं सेल कर्मी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी किया। BSL एम्प्लॉय टोटल मिलजुल करके हम लोग बंद कर रहे हैं। आज का बंदी जो है, जो सेल हठधर्मिता पर उतर गया है, इस्पात कर्मियों और ठेका मजदूरों के साथ जो गंदा मजाक किया है, लगातार वेज रिवीजन पर वार्ता होते रही, वह धाक का 3 पात निकला। मजदूरों का हक अधिकार और सम्मान देना नहीं चाहता है। हमारा 57 महीना विलम्ब अभी वेज रिवीजन का हो। जामताड़ा खनन विभाग की टीम ने जामताड़ा पुलिस का सहयोग से धोबना और गोपालपुर घाट पर छापेमारी कर अवैध ढंग से उठा रहे बालू ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त किए गए ट्रैक्टर को जामताड़ा थाना में ले जाकर रखा गया। वहीं पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की गई। अवैध कुछ खनन हो रहा है बालू का, जिसमें हम लोग खनन पदाधिकारी के साथ मेरा अपना बल का सहयोग के साथ जो ट्रैक्टर। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र में अलहबाद GT रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। पहले से बता दें कि खड़ी एक ट्रक में अनियंत्रित होकर बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण बस में सवार लगभग तमाम लोग घायल हो गए। बता दें कि बस में सीट की क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और ड्राइवर नींद के आगोश में बस चला रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। वहाँ ट्रक खड़ा था, ठीक है, हम लोग को 12:30 बजे लाइन होटल पर रोका, वहाँ पर खाना खिलाया। 1 बजे के करीब में गाड़ी वहाँ से छोड़ा। छोड़ने के बाद 3 बजे के करीब में ट्रक खड़ा था, लगता है सो रहा था, ऐसे अगर माने एक्सीडेंट डायरेक्ट ट्रक में जाकर मारा है। बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रहे थे आप लोग? मसरक से चली थी, हाजीपुर सोनपुर होते हुए मतलब पटना होते हुए मतलब बाबूघाट जाती है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।